दोस्तों, इस जनरेशन में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एक बिजनेस करना चाहते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। पर क्या आपको पता है, इंडिया में हर साल जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं 90% बिजनेस स्टार्ट होने के 1 साल भी नहीं टिक पाते और बंद हो जाते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है लैक ऑफ स्ट्रैटेजिक वर्क। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम तो सबके अंदर बहुत जोश बना होता है, बट जब उनका ख्याली पुलाव से परे एक्चुअल रियलिटी से सामना होता है तो उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ऑथर रॉबर्ट चियाल्डिनी का कहना है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बिना आप कितने भी जोर अपने बिजनेस में लगा लेना, उसे आप बढ़ा ही नहीं पाएंगे आगे। आप समझ सकते हैं कि जैसे हर काम को करने के लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल या फिर रूल होता है, ठीक वैसे ही कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स बिजनेस के लिए भी हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस के 5 प्रिंसिपल शेयर करूंगा और ये पांचों के पांचों बहुत इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि इनकी हेल्प से आप आने वाले टाइम में बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, इमोशंस एंड लोगोस। दोस्तों, एक ऐसी ट्रिक है जो लगभग हर फेमस ब्रांड यूज करता है। इसमें वो सबसे पहले तो आपकी लाइफ में चल रही कुछ कमियां आपको बताएंगे, फिर आपके इमोशन से अपने प्रोडक्ट को जोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे आप प्रोडक्ट और खुद की सिचुएशन को रिलेट कर पाओ। इसके रिजल्ट के तौर पर आप उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और सिचुएशन मैच होते ही उसको परचेज करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल देकर बोलूं तो एक बहुत ही लेजेंडरी फ्रेज है जो आपने जरूर सुना होगा और वो है मैन विल बी मैन, जिसके इस्तेमाल से कई अल्कोहल कंपनीज बहुत चालाकी से मार्केटिंग करती हैं। इस फ्रेज को जब ये कंपनीज एडवर्टाइजमेंट में यूज करती हैं तब लोगों को ये उनके ईगो और मेल माइंडसेट से बहुत ही मैच करता हुआ लगता है एंड उन्हें प्राउड फील होता है कि वो एक मेल है एंड एटलीस्ट ड्रिंकिंग तो उनका राइट है ही। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए और आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आपका कंज्यूमर के इमोशंस को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने ये भी नोटिस किया होगा कि फेमस कंपनीज अपने ब्रांड के लिए एक अट्रैक्टिव सा लोगो डिजाइन करती हैं ताकि कस्टमर्स जब भी उसको देखें वो देखते ही आकर्षित हो जाएं। तो पहला लेसन आपके लिए यही है कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज करनी है तो प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में आप इमोशंस बिल्डअप करो ताकि आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर्स अपनी खास जरूरत समझें और उसको बाय कर लें। नंबर 2, कंसिस्टेंट वर्क एंड एफर्ट्स। हम सभी को पता है कि कामयाबी किसी को रातों रात नहीं मिलती। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इससे मेरा मतलब है कि आपको ये सोचे बिना अपना काम लगातार करना होता है कि अभी करंट में आपको यहाँ पर कितना आउटपुट मिल रहा है। और बात अगर किसी बिजनेस की हो तो ये तो बहुत पेशेंस वाला काम है क्योंकि किसी भी बिजनेस के अच्छे रिजल्ट्स दिखने में टाइम लगता है। तो ध्यान रहे कि कोई इमीडिएट रिजल्ट ना मिलने से आपको अपने काम से डिमोटिवेट होकर नहीं बैठना है, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको तब तक उस काम को करते जाना है जब तक आपकी लागत आपके प्रॉफिट में ना बदल जाए। बिजनेस में जब आप शुरुआत करते हो तो शुरुआती टाइम में आपको उस बिजनेस की पूरी जानकारी नहीं होती। धीरे धीरे जब आपका टाइम वहां पर लगता है तो आपको बहुत सी नई चीजें जानने मिलती हैं और ये हो तभी पाता है जब आप अपने बिजनेस को लेकर कंसिस्टेंसी दिखाते हो। नंबर 3, सोशल प्रूफ एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है भरोसा और वो भरोसा आता है किसी भी चीज के सबूत को दिखाकर। आसान शब्दों में बोलूं तो अगर आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का एक सोशल प्रूफ देते हो तो उसे इससे यह भरोसा हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट वाकई में इफेक्टिव है। इसीलिए तो कई बड़ी बड़ी कंपनीज फिल्म स्टार्स का सहारा लेकर बड़ी चालाकी से मार्केटिंग करती हैं ताकि देखने वालों को ये लगे कि अगर इतना बड़ा स्टार इस चीज को यूज कर रहा है तो इसमें जरूर कुछ बात है। इसके साथ ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला है जो है स्टैटिस्टिक्स। आपने फ्लिपकार्ट, अमेजन या अदर किसी साइट से अगर ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आपने एक बात तो डेफिनेटली नोटिस की होगी, वो ये कि जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हो तो वहां पर लिखा होता है हरी, ओनली 2 लेफ्ट, ओनली 4 लेफ्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे यह होता है कि जब भी कस्टमर को कोई ऐसी लाइन दिखती है तो ये सोचकर वो उसको जल्दी से परचेज कर लेते हैं कि कहीं वो खत्म ना हो जाए। दोस्तों, ये कंपनीज ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती हैं। अपने कस्टमर को वो हर टाइम ये महसूस कराने में लगी रहती हैं कि अगर उन्होंने टाइम वेस्ट किया तो वो उस प्रोडक्ट को खो देंगे। यही रीजन है कि सोशल प्रूफ और स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में। नंबर 4, अथॉरिटी सजेस्टेड। ये पॉइंट थोड़ा जरूरी है, इसको जरा ध्यान से सुनना। बचपन से हमको ये सिखाया गया है कि हमें एक अथॉरिटी की हर बात माननी चाहिए। अथॉरिटी से मेरा मतलब है कि जिस भी फील्ड से हम ताल्लुक रखते हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखने वाला इंसान, यानी कि एक एक्सपर्ट। हमें बताया जाता है कि उनकी बातें अगर हम मानेंगे तो हम फायदे में ही रहेंगे, पर बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज का भी बहुत फायदा उठा रही हैं। एक सेंसोडाइन नाम की टूथपेस्ट की कंपनी है जिसमें आपने देखा होगा
कि एक एक्सपर्ट डेंटिस्ट आपको बाकी टूथपेस्ट को छोड़कर सेंसोडाइन रिकमेंड करता है और ये टैगलाइन देते हैं कि डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड, ताकि देखने वाले को ये लगे कि जब एक एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहा है तो यही सबसे बेस्ट है। पर उन्हीं डेंटिस्ट को आप किसी और ऐड में कुछ और भी बनता हुआ देख लोगे। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या आपको भी कामयाब बिजनेस खड़ा करने के लिए पहले एक्सपर्ट बनने की जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है, इसीलिए आपको एक्सपर्ट बनने से पहले एक्सपर्ट दिखने की जरूरत है। इस तरह से आपका प्रोडक्ट लोगों को काफी अट्रैक्टिव लगता है और वो उसको बाय करने को भी रेडी हो जाते हैं। नंबर 5, क्वालिटी अप्रूव्ड। जब भी कोई चीज क्रेज में होती है, यानी कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो उस वक्त लोग उस चीज को लेकर काफी हाइप में आने लग जाते हैं। आपने अक्सर YouTube वीडियोस में देखा होगा कि 1 मिलियन व्यूज, या फिर किसी बुक पर लिखा देखा होगा बेस्ट सेलिंग बुक 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड। ये इस तरह की अचीवमेंट दिखाकर लोगों को प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने की एक ट्रिक होती है, क्योंकि ये देखते ही लोगों को ये महसूस होता है कि जरूर इसमें कोई ना कोई क्वालिटी है जो इतनी सेल्स और डिमांड है इसकी, और इस तरह वो इससे इन्फ्लुएंस होकर इसको परचेज कर लेते हैं। कस्टमर को इस तरह की अचीवमेंट दिखाकर भी उसको इम्प्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि प्रोडक्ट की लार्ज सेलिंग देखकर कस्टमर को ये ट्रस्ट होने लगता है कि प्रोडक्ट में जरूर कुछ दम है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि उसकी क्वालिटी किसी ऑथेंटिक सोर्स से अप्रूव्ड हो। आप गौर करना कि जब भी किसी खाने की पैकिंग के पीछे फैसाई नाम का ये लोगो लगा दिखता है, तो लोग उसकी क्वालिटी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि अथॉरिटी क्लेम करती है कि ये एक सेफ प्रोडक्ट है। इसीलिए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसके क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। आप मान सकते हैं कि इनका यूज किए बिना एक कामयाब बिजनेस खड़ा कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए तो इन 5 प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सल बिजनेस प्रिंसिपल्स कहा गया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।